Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Gaddiran Junior and Upper School and welcome to 10th biology class. बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th बायोलॉजी में हमने चैप्टर नंबर 16 बेटा शुरू किया हुआ है जिसका टाइटल है आपके पास मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें से फर्स्ट लेक्चर जो है लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जिसमें जो है हमने बेसिक कुछ डेफिनेशंस देखी थी। आज के लेक्चर में पेज नंबर है आपके पास 114। बेटा पेज नंबर है आज के टॉपिक के हवाले से आपके पास 114 चैप्टर नंबर 6 और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो इकोसिस्टम है वो आपके पास इन्वायरमेंट का एक ऐसा सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है जो अपनी जो नीड्स हैं वो क्या कर सकता है, पूरी कर सकता है। ठीक है, अब देखो बेटा कि जो भी कोई इकोसिस्टम होगा उसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, वो जो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं आज हम उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं आपके इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट और दूसरे को कहते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट। जैसे कि वर्ड बायो का मतलब ही लाइफ होता है। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स या ऐसे कंपोनेंट्स जो आपके पास लिविंग होंगे वो कहलाएंगे आपके पास बायोटिक फैक्टर्स और ऐसे फैक्टर्स जो नॉन लिविंग होंगे वो क्या कहलाएंगे, ए बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं आपके पास ए बायोटिक फैक्टर्स। तो सिंपलेस्ट वे में अगर आप इसकी डेफिनेशन करना चाहो तो इस तरह कर सकते हो, The components are the factors of ecosystem which are non-living। A का मतलब होता है नॉन या नॉट, बायोटिक का मतलब होता है लाइफ या लिविंग। ठीक है, the components of ecosystem which are non-living are called as abiotic factors। ठीक है, अब abiotic factors में अगर हम बात करें तो क्या क्या आएगा बेटा, आपके माहौल में एयर, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं नॉन लिविंग जो आपके एनवायरनमेंट में है बेटा वो सारी की सारी किस में आएंगी, एबायोटिक फैक्टर्स में। अब देखो किसी भी इकोसिस्टम में ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। कैसे बेटा, देखो अगर किसी इकोसिस्टम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो स्पीशीज है वो क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। इसी तरह से अगर वहाँ पे फोटोसिंथेसिस वगैरह होनी है उसके लिए आपके पास जो लाइट है उसका होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं या एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं बेटा वो किसी भी इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आपके पास बायोटिक कंपोनेंट। जब हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो ये जो कंपोनेंट्स हैं आपके पास बेटा ये लिविंग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आपके पास किसी भी इकोसिस्टम में वो क्या कहलाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, लिविंग फैक्टर्स हैं, ये लिविंग कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या, तीन तरह के जो है ना बेसिकली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किसी भी इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो तीन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कहते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी भी इकोसिस्टम के लिए फूड की प्रोडक्शन का काम करते हैं। जैसे कि प्रोड्यूस करना, पैदा करना, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इकोसिस्टम के लिए फूड की प्रोडक्शन का काम करते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो प्रोड्यूसर्स हैं ये आपके पास ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और जो हैं मोस्टली आपके पास प्लांट्स, एल्गी या जो है आपके पास बैक्टीरिया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स। दूसरा जो आपके पास है वो है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कहते हैं कंज्यूम करने वालों को, खाने वालों को, इस्तेमाल करने वालों को। ठीक है, इनकी डिफरेंट जो आगे टाइप्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर इन्हीं कंज्यूमर्स में एक और तरह से भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हम कहते हैं जी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। वो भी अभी आगे हम डिटेल में देखते हैं। और लास्ट पे आते हैं आपके पास डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स बेटा आपके पास जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, डेड जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी ब्रेक डाउन करते हुए जो उनको सिंपल कंपाउंड्स में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उन्हें क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, इनको लिविंग फैक्टर्स जो हैं इनको अभी आगे हैं हम डिटेल में जाके डिस्कस करते हैं। अब
चलें, एबायोटिक फैक्टर हमारे कंप्लीट हमने स्टडी कर लिए। बायोटिक फैक्टर्स का भी जो कुछ बेसिक एक इंट्रोडक्शन था बेटा वो हमने देख लिया। अब आगे जो है हमने यहाँ पे स्टडी करने हैं बेसिकली आपके पास बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो मेन हेडिंग आएगी बच्चों आपके पास बायोटिक कंपोनेंट्स। अब इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या होंगे बेटा, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स हैं बेटा वो सबसे ज्यादा तादाद में होंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम अपने इकोसिस्टम के एनवायरनमेंट की बात करें तो प्रोड्यूसर, बल्कि किसी भी सिंपली बात करते हैं पहले कि कोई भी इकोसिस्टम होगा उसमें जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो क्या होते हैं आपके पास, ऑटोट्रॉफ्स। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का क्या मतलब है कि अपनी खुराक को क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें फोटोसिंथेसिस में होता क्या है बेसिकली आपके पास बेटा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपके पास सनलाइट है उसकी मौजूदगी में जो है स्मॉलर मॉलिक्यूल से कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। मोस्टली वो क्या होती हैं, शुगर्स होती हैं। ठीक है, अच्छा अब इस कैटेगरी में आते हैं कौन कौन से आपके पास बेटा। सबसे पहले प्लांट्स, आपको पता है कि जितनी भी फूड प्रोडक्शन का काम है सबसे ज्यादा कौन करते हैं आपके पास, प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स के बाद बेटा अगर हम मेरीन लाइफ की बात करें, पानी की बात करें, तो पानी में जो एल्गी है वो आपके पास जो है प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हैं जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, या तो उसमें आ जाते हैं आपके पास सम बैक्टीरिया। चलें, बात क्लियर हो गई। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स यहाँ आपके पास ऑटोट्रॉफ्स हैं जो इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इनमें आते हैं आपके पास प्लांट, एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब करते क्या हैं, अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की बात करो तो मतलब जमीन की बात करो तो उसमें जो प्लांट्स हैं वो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन अगर पानी वाले, मेरीन वाले या फ्रेश वाटर वाले एनवायरनमेंट की बात करो तो बेटा वहां पे जो एल्गी हैं वो ज्यादातर प्रोड्यूसर के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखते हैं जी, कंज्यूमर्स। अगर कंज्यूमर, जैसे कि वर्ड से ही आपको इसका जो मतलब है वो शो हो रहा है कि कंज्यूमर का क्या मतलब होता है, कंज्यूम करना। ठीक है, कंज्यूम करना, इस्तेमाल करना, खाना। तो सिंपली पहली बात आ जाएगी, ये क्या होते हैं आपके पास, हेट्रोट्रॉफ्स। क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स मीन्स के अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि ऑलरेडी जो प्रिपेयर्ड फूड है बेटा उसको ये क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलें अब कंज्यूमर्स जो है ना उनमें आ जाते हैं आपके पास ऑल एनिमल्स, जितने भी जानवर हैं, क्योंकि वो सारे के सारे प्लांट मटेरियल को या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, अपनी खुराक को खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो किस कैटेगरी में आएंगे, कंज्यूमर की कैटेगरी में। ठीक है, इसके अलावा जो हैं आपके पास अगर हम कहें फिंजाई और प्रोटोजोन्स, फिंजाई एंड प्रोटोजोन्स, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, हेट्रोट्रॉफ्स हैं और किस कैटेगरी में आते हैं, कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलें अब इन कंज्यूमर्स को ना हम उनकी हैबिटेट के हवाले से 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। ठीक है, सेकंड वन इज कॉल्ड एज carnivores and third one is called as omnivores। चलें अब बेटा जो आपके पास देखो, हर्ब का क्या मतलब होता है, हर्ब्स, ग्रीनरी, या जिनको आप कहते हो कि छोटी छोटी जड़ी बूटियां, तो ऐसे कंज्यूमर्स जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्लांट्स को खाते हैं, ऐसे कंज्यूमर जो सिर्फ और सिर्फ बेटा आपके पास जो हैं वो प्लांट मटेरियल को खाते हैं, उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। ठीक है, फीड ऑन प्लांट्स, फीड ऑन प्लांट्स। ठीक है,
अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की तो देखो आपके पास जो ग्रॉस हॉपर है, ठीक है, ग्रॉस हॉपर वो बेटा क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ जो घास है या ग्रास है उसको खाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये जो है आपके पास क्या है, हर्बीवोर। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लें कैटल की, ठीक है, कैटल भी क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ जो है आपके पास जो हर्ब्स वगैरह हैं उन्हीं को खाती है। इसी तरह अगर हम रैबिट की बात करें, रैबिट की बात करें तो वो भी क्या है आपके पास, हर्बीवोर है, ठीक है। अब देखो दूसरी तरफ है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स बेटा ऐसे जानवरों को कहते हैं जो आपके पास गोश्त खोर होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गोश्त को खाते हैं, हर्ब्स वगैरह को नहीं खाते, ठीक है। अब ये जो है आपके पास जो हर्बीवोर्स हैं इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये बात भी आपने याद रखनी है कि जो हर्बीवोर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना इसमें, इसकी ना हम दो तरह से कैटेगराइजेशन करते हैं, एक तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स के हवाले से, दूसरा जो उनका लेवल होता है ना कंजम्पशन का उसके हवाले से। देखो प्राइमरी कहते हैं सबसे पहले वाले, तो सबसे पहले वाले कंज्यूमर कौन से हैं, जो प्लांट मटेरियल को खा रहे हैं, ठीक है, तो इसी वजह से हम इन्हें क्या कह देते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। चलें अब दूसरी तरफ आते हैं आपके पास कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो हैं वो फीड ऑन अदर एनिमल्स, फीड ऑन अदर, मतलब कि वो प्लांट्स को नहीं खाते, वो गोश्तखोर हैं, वो क्या करेंगे, दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं आपके पास, प्राइमरी कार्निवोर्स फीड, अच्छा अब इसमें उसने मजीद कॉम्प्लेक्स कर दिया है, इस कार्निवोर की भी, कार्निवोर्स जो आपके पास एनिमल्स हैं इसकी भी उसने दो कैटेगरीज बना दी हैं, ठीक है। एक को कहेगा आपके पास प्राइमरी कार्निवोर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, और दूसरे को कहेगा सेकेंडरी कार्निवोर्स। जबकि एक हम पीछे एक और टर्म पढ़ के आए हैं प्राइमरी कंज्यूमर के हवाले से, ठीक है। चलें अब देखते हैं कि कार्निवोर्स फीड ऑन अदर एनिमल्स, प्राइमरी कार्निवोर्स जिनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कह रहे हैं फीड ऑन हर्बीवोर्स, ठीक है, फीड ऑन हर्बीवोर्स, फॉक्स, फ्रॉग, प्रीडेटरी बर्ड। अच्छा अब ये जो प्राइमरी कार्निवोर्स है ना, ये किनको खाएंगे आपके पास, हर्बीवोर्स को, किनको खाएंगे, हर्बीवोर्स को। बात को समझना है, हर्बीवोर्स वो थे जो किसको खा रहे थे, प्लांट को खा रहे थे, ठीक है। अब जो हर्बीवोर्स को खाएंगे मतलब ऐसे एनिमल्स को खाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ ग्रास को खाते थे, ऐसे जो आपके पास कार्निवोर्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स। क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स। इसकी एग्जांपल आ रही है आपके पास, फॉक्स है, फ्रॉग है, प्रीडेटरी बर्ड, फॉक्स, फ्रॉग एंड प्रीडेटरी बर्ड्स, ठीक है। अब ये जितने भी एनिमल्स मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं ये सारे के सारे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोर्स को खाते हैं, ठीक है। चलें अब दूसरी तरफ आते हैं आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। क्या आते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स। इनके लिए हम टर्शरी कंज्यूमर का वर्ड भी यूज करते हैं, टर्शरी कंज्यूमर। देखो प्राइमरी थे ये वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स थे आपके पास ये वाले, और टर्शरी हैं ये वाले, ठीक है। सीक्वेंस को आपने क्या करना है, याद रखना है कि जो प्राइमरी कार्निवोर्स हैं आपके पास वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, जो सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं वो आपके पास कौन से कंज्यूमर्स हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं, ये फीड ऑन प्राइमरीली कार्निवोर्स, ये सिर्फ और सिर्फ किनको खाते हैं, जो सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं वो प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं, फीड ऑन प्राइमरी कार्निवोर्स। देखो ये जो थे आपके पास प्राइमरी कार्निवोर्स ये खा रहे थे हर्बीवोर्स को, ठीक है। जैसे फॉक्स है, फ्रॉग है, प्रीडेटरी बर्ड्स हैं, ये किसको खाते हैं, ग्रॉस हॉपर को खा लिया, या इसी तरह से जो आपके पास
डियर को खा लिया, माइस को खा लिया, या जो है आपके पास अगर हम और एग्जांपल दें रैबिट को खा लिया, ठीक है। अब दूसरी तरफ वो कार्निवोर्स जो इनको खाएंगे, जो आपके पास प्राइमरी कार्निवोर्स को खाएंगे, उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स। क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स, या टर्शरी उनको कंज्यूमर्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसमें आते हैं आपके पास जी वुल्फ एंड ओल। तो हम क्या एग्जांपल आ रही है इसमें, वुल्फ एंड ओल, ठीक है। कंफ्यूज नहीं आना इसमें, सारी एग्जांपल जो हैं बेटा वो मैं साथ साथ मेंशन कर रहा हूँ। सेकेंडरी कार्निवोर्स की एग्जांपल क्या है, वुल्फ एंड ओल, ठीक है। चलो अब जो है इसके अलावा आपके पास टर्शरी कार्निवोर्स भी हैं। कौन से हैं, टर्शरी कार्निवोर्स। यहाँ पे तीसरी कैटेगरी भी है जिसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी कार्निवोर्स, ठीक है। अब वो कौन से हैं, जो इन वाले सेकेंडरी को खाएंगे, जो सेकेंडरी कार्निवोर्स को खाएंगे वो क्या कहलाएंगे, टर्शरी कार्निवोर्स। उसमें एग्जांपल आती है आपके पास लायन की, ठीक है। जो शेर है वो किसको खाता है, आपके पास ये जो सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं उनको, लायन, टाइगर, लायन आ गया और टाइगर की एग्जांपल यहाँ पे आ गई। बात क्लियर हो गई है। यहाँ पे मैं एक दफा पूरे सीक्वेंस से आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले थे आपके पास प्रोड्यूसर्स। क्या थे, प्रोड्यूसर्स, जिनको मोस्टली हम क्या कहते हैं, प्लांट्स या हर्बीवोर्स, ठीक है। अब आगे यहाँ पे पूरी कैटेगरी आएगी किसकी जी, कंज्यूमर्स की। किसकी आएगी, कंज्यूमर्स की। अब देखो सबसे पहले आपके पास आएंगे जी, अगर हम कहें प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। फिर आएंगे जी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड थर्ड वन आएंगे आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से, जो सिर्फ और सिर्फ किनको खा रहे थे, हर्बीवोर्स को। क्या थे ये, हर्बीवोर्स से सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खा रहे थे। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से हैं, जो खा रहे हैं आपके पास हर्बीवोर्स को, ठीक है। क्योंकि ये गोश्त खा रहे हैं तो क्या होंगे, फर्स्ट या प्राइमरी कार्निवोर। क्या होंगे, प्राइमरी कार्निवोर, ठीक है। अब इसी तरह से जो प्राइमरी कार्निवोर्स को खाएंगे वो क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी कार्निवोर्स। क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी कार्निवोर्स। अब इसके बाद एक नीचे और कैटेगरी है जो है आपके पास टर्शरी कार्निवोर्स की। किसकी कैटेगरी है, टर्शरी कार्निवोर्स की। वो किसको खाएंगे, आपके पास सेकेंडरी कार्निवोर्स को खाएंगे, ठीक है। ये सारा सीक्वेंस आपने क्या करना है बेटा, याद रखना है, ठीक है। चलें जी, इसके बाद जो तीसरी हमारे पास कैटेगरी है वो है आपके पास उसकी जो है डीकम्पोजर्स की। उसमें देखते हैं कि जो डीकम्पोजर्स हैं वो क्या हैं और किस तरह से जो अपनी फूड के कंपोनेंट्स हैं उनको हासिल करते हैं और पहले उनकी ब्रेकडाउन करवाते हैं, ठीक है, डीकम्पोजिशन करवाते हैं, और उसके बाद किस तरह से उनको एब्जॉर्ब करते हुए जो अपनी फूड की जरूरियात हैं उनको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। चलें, थर्ड वन जी आ रहे हैं आपके पास डीकम्पोजर्स। ये अलग अलग से बेटा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सो बी केयरफुल। थर्ड वन इज डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स आपके पास क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स और इनको हम रिड्यूसर्स भी कहते हैं। क्या इनके लिए एक वर्ड यूज होता है, रिड्यूसर्स, रिड्यूस करना, कम करना। ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ डेड मैटर इनटू सिंपल कंपाउंड्स। ब्रेक डाउन, किसकी ब्रेक डाउन करते हैं जी, ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल कंपाउंड्स। अच्छा, अगर सिंपल्स में करते हैं तो फिर ये कौन से हैं आपके पास, दे सिक्रीट, इनको बेसिकली ये नहीं होते हैं हमारे पास फिंजाए। क्या होते हैं, फिंजाए, जिसको सिंगुलर को हम क्या कहते हैं, फंगस। ये करते क्या है जी, हाउ दे डिकम्पोज,
अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर डिकम्पोजर्स, हाउ दे डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। तो करते क्या है जी, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल remains to digest the organic matter. They secrete digestive enzymes. They secrete digestive enzymes into the dead animal or plant. किस मकसद के लिए जी? To digest what? To digest the organic matter. क्लियर हो गया? चलें, डाइजेशन के बाद फिर क्या होगा जी? आफ्टर डाइजेशन डिकम्पोजर्स एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर ओन यूज। इसके बाद क्या करेंगे? एब्जॉर्ब प्रोडक्ट्स ऑफ देयर ओन यूज। जो प्रोडक्ट्स उनको चाहिए होंगी उनको क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। द रिमेनिंग सब्सटेंसेस आर एडेड टू द एनवायरनमेंट। रिमेनिंग सब्सटेंसेस आर एडेड टू एनवायरनमेंट। ठीक है, जो बाकी मटेरियल्स होंगे आपके पास उनको क्या कर दिया जाता है, जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे फंगस के साथ जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो भी किसकी एग्जांपल हैं? डिकम्पोजर्स की, सम बैक्टीरिया। ठीक है बच्चे, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें जो है हमने काफ़ी डिटेल में देखा है कि आपके पास जो इकोसिस्टम है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, और उन किस किस तरह से अपना काम करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, अल्लाह हाफिज़।